हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीगल फ्लाइट। फाइनली उत्तराखंड जुडिशरी की नोटिफिकेशन आ गई है। अब आप चाहें तो एग्ज़ाम भर सकते हैं। प्री एग्ज़ाम आपका 30 अप्रैल 2023 को हो जाएगा और मेंस एग्ज़ाम आपका 23 से 26 अगस्त तक रहेगा। ठीक है। इस वक्त 16 वैकेंसीज आई हैं। आप एग्ज़ाम मार्च 21 2023 तक भर सकते हैं, तो अभी टाइम है, तो भर लेना टाइम से इस बार। और जो इसकी साइट रहेगी ukpsc.net.in, इस पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है। आप डायरेक्टली वहाँ से डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। इस बार 16 वैकेंसीज रह रही हैं इसमें, और एज लिमिट है इसकी 22 से 35 साल। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर आपने किसी भी लॉ यूनिवर्सिटी से अपनी 3 ईयर या 5 ईयर लॉ कंप्लीट करी है तो आप एलिजिबल हो, आप भर सकते हो इस एग्ज़ाम को। बस आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ये 100 मार्क्स का है, जिसमें आपको 40 मार्क्स रहेंगे क्वालिफाई करने के लिए, तो कोई बड़ी डील नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी 172 है जनरल OBC EWS के लिए, 22 रुपये रहेगी SC ST के लिए, और 22 रुपये रहेगी PWD कैटेगरी के लिए। इस बार 14 सेंटर्स अलॉट हुए हैं। आपको जब एग्ज़ाम आपने भरना है तो ये सिटी कोड देख लेना, उस हिसाब से भर लेना, ठीक है। जनरल के लिए 7 वैकेंसीज हैं, EWS 1, SC 4, ST 1, और बैकवर्ड क्लासेस के लिए 3 वैकेंसीज रह रही हैं इस बार। ये एग्ज़ाम आपका 3 फेजेस में रहेगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री एज यूजुअल MCQ फॉर्म में रहेगा, मेंस आपका रिटन फॉर्म में, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जो आपका प्री एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट्स में रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 50 मार्क्स का है, पार्ट 2 150 मार्क्स का है। तो पार्ट 1 का सिलेबस ये है, आप इसको देख लें। मैं आपको वैसे दे दूंगा इसको PDF फॉर्म में, और आप एक बार यहाँ भी देख लें। इसमें आपका इंटरनेशनल लॉ, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड रिसेंट लेजिस्लेशन है वो, न्यूट्रलिटी, लीगल एस्पेक्ट्स एंड लॉ एंड डेवलपमेंट आएगा इसमें। पेपर 2 के लिए आपको TPA पढ़ना है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, एविडेंस, CRPC, IPC, CPC, ये आपको पढ़ना पड़ेगा प्री के पेपर 2 के लिए। उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम होगा आपका। तो मेंस का एग्ज़ाम में प्रेजेंट डे 150 मार्क्स का है, लैंग्वेज आपकी 100 मार्क्स, जिसमें आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों आएंगे। पेपर 1 सब्सटेंटिव लॉ का 200 मार्क्स का है। पेपर 2 एविडेंस एंड प्रोसीजर, वो भी 200 मार्क्स का। पेपर 3 रेवेन्यू एंड क्रिमिनल का है, ये भी 200 मार्क्स का। और ये आगे कंप्यूटर नॉलेज, जो आपका 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ कि 100 मार्क्स का है, पर आपको सिर्फ 40 मार्क्स चाहिए इसमें। अब प्रेजेंट डे में जो होगा, आपको जो भी डेली की हैपनिंग्स है इंडिया में जो हैपन हो रहा है, उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, न्यूट्रलिटी, इंटरनेशनल लॉ के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। साथ में जो लैंग्वेज है, इसके साथ ही लैंग्वेज का एग्ज़ाम आपको इंग्लिश को ट्रांसलेट करके हिंदी में करना है, जो आपका 30 मार्क्स का है। हिंदी से ट्रांसलेट करके इंग्लिश में करना है, वो भी 30 मार्क्स का। और इंग्लिश की प्रिसाइज राइटिंग रहेगी 40 मार्क्स की। ये टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम रहेगा आपका। और उसके बाद आगे सब्सटेंटिव लॉ, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, टॉर्ट्स, TPA, लॉ ऑफ ट्रस्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आएगा सब्सटेंटिव लॉ में। पेपर 2 में आपका CPC, CRPC, प्लीडिंग्स, एविडेंस एक्ट, ये आएगा, ठीक है। पेपर 3 के लिए आपको IPC पढ़ना है, और ज़मींदारी एवोल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट पढ़ना है आपको। फिर आ जाएगा कंप्यूटर नॉलेज का, जो सिर्फ 40 मार्क्स चाहिए आपको। 100 मार्क्स का 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, 1 घंटे का पेपर रहेगा ये, ठीक है। तो इसमें आपको विंडो एंड इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेस, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट के रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। कुल मिला के आपको MS ऑफिस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। इंटरव्यू के लिए आपको 35% हर एग्ज़ाम में लाने हैं, हर पेपर में लाने हैं, और जो एग्रीगेट होगा उसका वो 40% रहेगा टोटल। मतलब जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आपके, उसमें 40% आपको मिनिमम होने चाहिए। जो SC ST हैं उनके लिए 5% की रिलैक्सेशन रहेगी। साथ में जो इंटरव्यू होगा वो भी आपका 25% आपको मिनिमम वहाँ पर होने चाहिए उसमें। और ज़रूरी नहीं है कि जो इंटरव्यू आपका सिर्फ लॉ रिलेटेड ही हो, वो आपको इवैल्यूएट करेंगे तो आपके जो बेसिक, आपके रिलेटेड जो भी बेसिक क्वेश्चन ही पूछेंगे, ठीक है। तो बस ये था, अगर भरना होगा तो 21 तारीख से पहले भर लेना। और मैं डायरेक्टली जो इसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। इसका सिलेबस भी आपको वहीं मिल जाएगा।